सत श्री अकाल। नमस्ते। मैं सुरेश सुंदरम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्टूबर 23 2021 की अनाउंसमेंट में ये बताया गया था कि इंडिया से टूरिस्ट वर्क परमिट वर्क पास होल्डर्स सिंगापुर अभी आ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। सिंगापुर अब भारत से आने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। और क्या, सबसे बड़ी अच्छी खबर, घरेलू सहायकों और यात्री और वर्क परमिट होल्डर्स सिंगापुर आ सकते हैं। आने के पहले नए गाइडलाइंस को समझें और उसके मुताबिक जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं, जो भी प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर लें। ये नई चेंजेस, ये नई बदलाव इनएविटेबल है, अनिवार्य हो चुके हैं। कोविड-19 महामारी के बाद कोई भी कंट्री ट्रैवल करने के लिए ये नई गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल में ये नई गाइडलाइंस के बारे में हर हफ्ते या हर महीने न्यू अपडेट सुन पाएंगे, तो इसीलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अपडेट हो सकते हैं और उसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। NRW वोकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी ट्रेनिंग सेंटर है इंडिया में। ये ट्रेनिंग सेंटर की एजेंसी सिंगापुर में है, जो NRW एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है सिंगापुर में। हम पर विश्वास करें और अपनी नौकरी को सुरक्षित करें। सिंगापुर में एक अच्छी घरेलू कामगार नौकरी पाने की सही तरीका जाने पहले। आत्मविश्वास के साथ आइएगा, दूसरों के बहकावे में ना जाइए। सही और कानूनी तरीके खोजें जिससे आप 4 से 6 साल तक काम कर सकेंगे सिंगापुर में। अपनी विवाह या परिवार या बच्चों की शिक्षा के लिए 10 से 15 लाख आप बचा सकते हैं अगर आप सही घर पे सही एजेंसी के थ्रू आए और यहाँ पे 4 से 6 साल काम करने के लिए आप तैयार हैं। हाँ, यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नए गाइडलाइंस के मुताबिक। सबसे पहला आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोसेस के चाहिए PDF कॉपी में। और इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। आपका जन्मदिन और आपका पासपोर्ट नंबर अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मौजूद है बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हर लड़की जो सिंगापुर आती है एक मेडिकल चेक करा ले वहाँ इंडिया में, ताकि वो मेडिकली फ़िट हो और यहाँ पे आके मेडिकल फेल ना होए। इसके अलावा आने के 2 दिन के पहले की PCR रिपोर्ट ज़रूरत पड़ेगी। PCR रिपोर्ट वो नेशनल स्वैब रिपोर्ट है जो नाक में उन लोग टेस्ट करते हैं। आप अप्रूव्ड सेंटर्स, अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही ये टेस्ट कराएं। जो भी आपके शहर में या जो भी आपके गली में कोई लैब हो वहाँ से टेस्ट कराने से ये चलेगी नहीं, आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो मेरा सुझाव यही है कि मुझसे पूछ लें कौन से लैब से टेस्ट करानी है और उसी लैब से आपके शहर, आपके गांव में, आपके टाउन, आपके सिटी में आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मुझे आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी सब PDF फॉर्मेट में मुझे भेजें। और एक नए फ़ोटो जो 30 दिन से कम हो, पुराना फ़ोटो प्लीज़ मत भेजिएगा। आपकी फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड में हंसमुख चेहरा रखे, फुल साइज़ फ़ोटो, सर के ऊपर और पैर के नीचे भी थोड़ा खाली जगह हो, फ़ोटो में सिर्फ आप हो और जहाँ तक हो सके घर के माहौल में फ़ोटो मत खींचना। हाँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी आपको और एक डिक्लेरेशन करनी होगी इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल टिकट का कीमत बढ़ चुकी है। पहले ज़माने के जैसे 15-20 हज़ार नहीं, अब तो 30 से 35 हज़ार के ऊपर भी जा रही है। ठीक है, आपको टिकट की कीमत और एक रजिस्ट्रेशन फ़ी या डिपॉजिट अमाउंट मुझे मेरी लोकल कंपनी NRW वोकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भरनी पड़ेगी। सिंगापुर एजेंसी में आपकी 2 महीने की फ़ीस कटेगी।
यहाँ जब आओगे और आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, वो वाला खर्चा एम्प्लॉयर का होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये बात दोबारा सुन लें, क्वारंटीन का खर्चा सिंगापुर में एम्प्लॉयर का होगा, आपका नहीं होगा। बहुत लड़की लोग समझते नहीं हैं, पैसे बचाने के चक्कर में सोचते हैं ठीक है क्वारंटीन का पैसे हम लोग आधा आधा बांट लेंगे एम्प्लॉयर के साथ और आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ऐसे गलतियां मत करना। बहुत सारी लड़की ऐसे गलती कर चुके हैं पिछले साल में और अभी बहुत पछता रहे हैं। उस अनुभव का जो मेरे को बताया गया, लड़की लोग को जो मुसीबत, मैं यहाँ पे इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ कि SHN या क्वारंटीन का पैसा जो सिंगापुर में भरने पड़ते हैं वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप उसी के घर में जाएं जो एम्प्लॉयर ये पैसा भरेगा। हाँ, उसके बदले में आपको भी कुछ गारंटी देनी पड़ेगी कि आप 24 महीने ख़त्म कर रहे हो। अगर आप 24 महीने ख़त्म नहीं कर रहे हो तो एम्प्लॉयर का पैसा बर्बाद होगा ना। तो अब ये सोच के समझ के अगर आप कमिट करना चाहते हैं कि आप उनके घर में 2 साल पूरा करेंगे तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। मैं इसीलिए लिखा हूँ जो भी डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, वही हेल्पर्स मेरे मेरे एजेंसी के साथ अप्लाई कीजिएगा। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया इसके पहले, आके जा चुके हैं या पहली बार आने चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ अलग से संपर्क करें और उनको मैं बता सकता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। आप सब जानने चाहते होंगे कि पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ गई है, सब जगह कीमत बढ़ चुकी है। तो सैलरी कितनी होगी? मान लीजिए अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट पूरे ख़त्म किए हैं या 3 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए हैं, आपकी सैलरी 600 से लेके लगभग 900 या इवन $1000 तक बन सकती है, प्रोवाइडेड आपकी एक्सपीरियंस हो कुकिंग में, हाउसकीपिंग में, इन्फेंट केयर या छोटे शिशु को पालने में, बच्चों की केयर करने में, या चाइल्ड केयर या एल्डर केयर या किसी बुज़ुर्ग को संभालना, या फिज़िकली चैलेंज जिनको खुद काम करने में दिक्कत पड़ती हो, उठ के चलने में दिक्कत पड़ती हो, जो बेड रिडन है, उन लोगों की केयर करने आप अगर जानते हो और इसके अलावा पेट को, दैट इज़ कुत्ते बिल्ली वगैरह को संभाल पाओगे, और लास्टली बट नॉट लीस्ट अगर अंग्रेजी भी बोल सकोगे, तो ये सारे चीज़ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सैलरी को डिटरमिन करती है। आपके कितने सैलरी है उसको फैसला करेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 साल या 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुके हैं, दैट इज़ एक घर में 2 साल किए हैं और दूसरे घर में 2 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए हैं, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीटेड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सैलरी आपकी 500 से 600 हो सकती है। आपने अगर सिर्फ 1 साल कंप्लीट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, दैट इज़ पूरे 2 साल ख़त्म किया है या उससे कम, तो सैलरी आपकी लगभग 400 से 500 हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज सिंगापुर तो आ चुके हैं, 2-3 बार भी आए होंगे, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया, हर बार 3 महीने 6 महीने में छोड़ के चले गए हैं। बहुत सा भी जस्टिफाइड रीज़न हो सकता है कि हाँ उनके घर में कुछ परेशानी थी, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। तो इन लोगों को मैं नए एक्सपीरियंस, नए फ्रेश हेल्पर्स की तरह मानता हूँ। और एम्प्लॉयर्स अभी कोविड-19 के बाद, महामारी के बाद समझदार हो गए हैं कि वो ऐसे हेल्पर्स नहीं चाहते हैं जो छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर्स नहीं चाहेगा कि वो वापस भेजने की परिस्थिति में हो। इसीलिए अपने घर की परिस्थिति को जांच लें, लोगों से बातें कर लें, उनको बता दें कि आप अगर जाओगे तो 2 से 4 साल तक वापस नहीं आ पाओगे। अगर वो अपना घर को संभाल सकेंगे तुम्हारे अनुपस्थिति में, तभी यहाँ आने की प्लान करना। ठीक है। आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, सबसे बड़ी बात है कि आज के माहौल में
सैलरी मिलना मुश्किल है, सैलरी मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाहर निकलने, इंडिया से बाहर निकलने और भी मुश्किल हो गया है। तो ये अनिवार्य है कि आप सोच समझ के कदम रखें और मन में दृढ़ता बना के रखिएगा कि आप आके अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। मेरे ख्याल में, मैं जैसे बताया था पिछले कुछ मिनटों के पहले, कोई कोई लड़की ने 8-10 लाख कमा चुके हैं, वो मुझको बहुत बड़ा थैंक यू बोलते हैं अभी भी। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी लड़की मेरी एजेंसी से आए ये मंजिल तक पहुँच सके। मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो मेरे कंपनी के नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कांटेक्ट कीजिए और मेरे से संपर्क कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं मैं उसको आंसर कर सकता हूँ, क्लैरिफाई कर सकता हूँ। हाँ, आप सबको जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि फ़ीस कितनी होगी लगभग यहाँ आने की। मामूली सी बात है, बहुत लोगों को जानकारी भी हो सकती है। कानूनी रूप से सिंगापुर में 2 मंथ की सैलरी कटती है। नए हो पुराने हो की कोई बात नहीं। हाँ, किसी के बहकावे में आके ये मत आ जाना कि हाँ भाई मेरा 1 मंथ में काम हो रहा है, मैं वहाँ चले जाऊँगा, सस्ता पड़ेगा। बहुत लड़की लोग ने ऐसे गलती की है पिछले बहुत सालों में और बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ा, वापस चले गए। आज की हालत वापस जाने वाली नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग कोई गलती कर बैठो। मैं इस मामले में पूरी मदद करना चाहता हूँ जो भी लड़की मेरी एजेंसी के थ्रू आने चाहते हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सफाई से मैं पेश करना चाहता हूँ कि हाँ, सिंगापुर एजेंसी में 2 महीने आपकी कटेगी। आपको कोऑर्डिनेशन फ़ी इंडिया में NRW वोकेशनल सर्विस को लगभग 1 महीना की फ़ीस देनी पड़ेगी और फ़्लाइट टिकट का खर्चा आपका होगा। फ़्लाइट टिकट महंगा हो गई है। पहले 15,000 20,000 में भी लोग आ जाते थे, कभी कभी 10,000 में भी आ जाते थे, बट वो ज़माना चले गया है। अभी तो 30 के ऊपर हो गया है। मेरे ख्याल में अगले 6 महीने 1 साल तक तो रेट 30,000 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी है, आपको भी मालूम है। और पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि सभी लड़कियों का फेयर, फ़्लाइट की टिकट की कीमत 30,000 के ऊपर से ही लग रही है। तो ये भी आपकी प्लानिंग में शामिल कर लेना ताकि आपको पता चले। एक बहुत अच्छी खबर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ कि जो भी 2 साल पूरा करेंगे सिंगापुर एजेंसी फ़ी को वापस क्लेम कर पाएंगे। मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ कुछ लोगों के लिए जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पूछताछ करेंगे, वो पता करेंगे, उनके लिए ये लागू हो सकता है अगर वो शर्तों के साथ मंजूर है। जानने के लिए मेरे से संपर्क करें। ये मौका मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिया है, इस बार मैं देने चाह रहा हूँ। अगर आप आ नहीं सकते हो इन सारे कंडीशंस में, या आप चाहते हो आपके कोई फ्रेंड्स या रिश्तेदार आने चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो का लिंक भेजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के बारे में उनको बताइए ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिले और मेरे चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट का भी इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सिंगापुर जल्दी जाने का एक अच्छी तरीका मैं बता रहा हूँ। सिंगापुर जाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, लड़कियों के अनुभव में जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।